आज का पूछा गया सवाल ये है कि पेनिसिलिन की दरियाफ्त कब और कैसे हुई। तो इसका जवाब ये है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अद्वियात का एक ग्रोह जो कि बैक्टीरिया से लाहक होने वाले मुतअद्दिद अमराज के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इस ग्रोह के अरकान पेनिसिलिक एसिड के बुनियादी साख्ती हल्के पर मुश्तमिल होते हैं। इस हल्के का साख्ती फार्मूला यूँ है। 20वीं सदी के अवाइल में ही ये मालूम हो चुका था कि बहुत से अमराज यककुलवी जिंदा अजसाम से फैलते हैं। नीज़ ये भी तय हो चुका कि खून में सफ़ेद जसीमें पाए जाते हैं जो इन ज़रर रसां जसीमों को हलाक कर देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने उस्ताद प्रोफेसर अलमरूथ राइट के साथ सेंट मेरी हस्पताल लंदन के तजर्बागाह में बराबर 8 साल तक ऐसे ज़राए तलाश करता था कि जिनके ज़रिए सफ़ेद जसीमों की इस फितरी कारकर्दगी में इजाफ़ा किया जा सके। 1928 में फ्लेमिंग को लंदन यूनिवर्सिटी के शोबा जरसूमियात का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। यहाँ वो इन्फ्लुएंज़ा के वायरस पर काम कर रहा था कि इसने एक तारीख़ साज़ मुशाहिदा किया। इसने देखा कि स्टीफाइलोकोकस कल्चर प्लेट पर इत्तफ़ाक़न एक फफूंदी गिरी और इस फफूंदी ने अपने गिर्द एक दायरा बनाया जिसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं, जबकि बाकी जगह इन जरासीम से पुर थी। सेंट मेरी हस्पताल के तजर्बाती मुशाहिदात को सामने रखते हुए वो फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंचा कि फफूंदी में जरासीम खुश सलाहियत पाई जाती है। बार बार के तजर्बात से वो फफूंदी से ऐसा मादा अलग करने में कामयाब हुआ जो सफ़ेद जसीमों को नुकसान पहुंचाए बगैर इंसानी जिस्म में बाज़ जरासीम को हलाक कर सकता है। ये फफूंदी दरअसल पेनिसिलियम नोटियम थी। ये तकरीबन इसी तरह की फफूंदी होती है जो डबल रोटी पर आम लग जाती है। फ्लेमिंग ने एक मादा को पेनिसिलिन का नाम दिया। 1945 में फ्लेमिंग को इस कारनामे पर तिब का नोबल इनाम दिया गया। 1928 फ्लेमिंग का काम यहाँ ख़त्म हो गया। चूँकि वो कीमियादान नहीं था, इसलिए वो ना तो इस मादे की शिनाख्त कर सकता था और ना ही इसे अलग कर सकता था। अपनी दरियाफ्त पर इसकी तहरीरें किसी बड़े हल्के को मुतवज्जो न कर सकें, ताहम दूसरी जंग अज़ीम छिड़ने पर मामलात बदल गए। अब किसी नए बैक्टीरिया की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होने लगी ताकि ज़ख्मी सिपाहियों को इन्फेक्शन से बचाकर इनकी सेहत याबी का अमल तेज़ किया जाए। 1930 की दहाई में दो बरतानवी साइंसदान अर्नेस्ट बीचैन और हार्वर्ड डब्ल्यू फ्लोरी ने पेनिसिलिन को खालिस शक्ल में हासिल किया। पेनिसिलिन इन मरकबात में से पहला मरकब था जिसे वेक्समैन ने एंटीबायोटिक्स का नाम दिया। गुज़श्ता सदी के 5वीं दहाई के अवाइल में अमरीकी माहिर बैक्टीरिया सलमन ए वॉक्समैन ने मिट्टी में पाए जाने वाले 10,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया की बैक्टीरिया कुश सलाहियत का जायज़ा लिया। 1941 में एक बरतानवी सिपाही को बतौर इलाज पेनिसिलिन पहली बार अमली तौर पर इस्तेमाल कराई गई। 1943 में इसे सनती पैमाने पर तैयार किया गया और इसी साल पहली बार सिसिली के महाजों पर फौजी ज़ख्मियों के इलाज में इसे इंतहाई कामयाबी से इस्तेमाल किया जाने लगा। वॉक्समैन ने दरियाफ्त किया कि फंजाई की एक किस्म स्ट्रेप्टोमाइसिस ऐसा मादा पैदा करती है जिसे बैक्टीरिया कुशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से एक नई बैक्टीरिया कुश दवा वजूद में आई। 1958 में पेनिसिलिन से मिलते जुलते कई मालिक्यूल बनाए गए। मसनूई तौर पर बनाए गए ये मालिक्यूल ऐसे बैक्टीरिया के लिए भी मौसर साबित हुए जिन पर कुदरती पेनिसिलिन असर नहीं कर सकता था।